जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे मेरे दोस्तों। तो मेरे साथियों, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, भिन्न अभिन्न में आपने देखा कि सामान्य भिन्न क्या होता है और आवर्त भिन्न यानी कि दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न में हमने देखा आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है और आवर्त दशमलव भिन्न में हमने ये भी देखा कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। इसके बारे में हमने अध्ययन कर चुका है पिछली क्लास में। और दोस्त, हमने ये भी देखा था सामान्य भिन्न में कि उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित हैं और आपका मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आवर्त दशमलव भिन्न से उसका जोड़ या घटाना या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे, उसको हल कराऊंगा। जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तो उसे मैं बताने का कोशिश करूँगा। तो दोस्त, आप इसे देखना न भूलें और मुझे यकीन है कि आप लोग देखते होंगे और पूरा वीडियो देखते होंगे, तभी समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे तो शायद न समझ में आए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं मेरे साथियों। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं संतुष्ट करूं और जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएँ, जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूं, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एक बार ज़रूर आप मुझसे कहिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल डाटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टाइप्स हैं इसी टाइप्स के पूछे जाएंगे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्त, आपका क्वेश्चन यहाँ पर आवर्त दशमलव भिन्न से है, इसका मान ज्ञात कीजिए, बीच में प्लस है यानी कि इसे जोड़ना है। तो मेरे साथियों, क्या करेंगे आप नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं उसी तरह 0.3467 पे बार है तो 67 को हम हर बार लिखते ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। और मेरा गला थोड़े से फिर ख़राब है दोस्तों, तो आप इस पर मत जाइएगा। और हाँ, फिर इसका मान क्या दिया है कि 133 पे बार है तो 3 ऐसे लिख लेंगे और ये अनंत बार होता है मेरे साथियों। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस लगा देना। देखिए, पहला पॉइंट नोट करने वाला ये पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और जो नंबर है आप वैसे कॉपी कर दीजिएगा। फिर दाएं साइड से ऐड करेंगे 7 और 3 10, 36 9 1 10, कैरी 1, 7 3 10 1 11, 36 9 1 10 हासिल 1, 7 3 10 1 7 3 10 1 11। फिर आपका 36 9 1 10, 4 3 7 1 8, 3 1 4 और 0 पॉइंट। तो हम क्या देखें मेरे साथियों कि जो 01 है इसका रिकरिंग हो रहा है। यहाँ और भी नंबर्स होते हैं। अगर यहाँ पे 7 3 10 है तो इससे पहले वाला अगर कोई नंबर होता तो वो कैरी एक हासिल उसको ज़रूर देता, ट्रांसफ़र करता, तो यहाँ पे 1 हो जाता। ठीक है, तो हम क्या देखें कि 0.48 तो ऐसे है, लेकिन 01 पे बार है, मतलब इसका रिकरिंग हो रहा है बार बार, तो उस पर बार लगा देंगे और ये ऑप्शन आपका सही होगा। जो कि आपको आंसर में दिया है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका सही है मेरे साथियों। तो आप इसे ज़रूर टिक लगाइएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा मेरे साथियों। आप वीडियो देखने पे ध्यान दीजिएगा, बाहरी आवाज़ जो आपको डिस्टर्ब करेंगी उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आंधियों का यह इस समय टाइम चल रहा है तो आंधियाँ आ रही हैं, तो इससे आप विचलित मत होना मेरे साथियों, क्योंकि आपका मोहब्बत ही है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज़ इन चीज़ों से मैं भी डर के बंद ही कर देता वीडियो, लेकिन आपका मोहब्बत है कि मुझे बनाना ही तो बनाना है, आधी आ जाए चाहे सुनामी आ जाए मेरे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है 3.68 पे बार है, फिर दिया है -2.79 पे बार है। इसका मान ज्ञात करना है मेरे साथी। तो इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे सिंपल आप घटाते हैं ऐसे लिख लीजिएगा और ऐसे कुछ पद तक लिखना, फिर उसके जस्ट नीचे 2.797979 लिखकर आप घटा दीजिएगा जैसे घटाते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है कि 8 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी ट्रांसफ़र होता है तो 18 होता है, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर हो जाता है 5, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, फिर वो एक हासिल लेगा, कैरी यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ पर हो गया आपका 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर हो जाएगा कैरी से लेगा तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 8, 8 9 17 होता है।
फिर यहाँ पर आपका हो गया 5, 5 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8। फिर उसी तरह आपका यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर कैरी दिया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 7 का मतलब 17, इससे ट्रांसफ़र होगा क्योंकि छोटे हैं। ठीक है, जब ऊपर वाला संख्या छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो हम क्या करते हैं बगल वाले से उधार लेते हैं, यानी कि हासिल लेते हैं या कैरी लेते हैं। ठीक है, ये 17, 17 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8। फिर क्या बचा यहाँ पर 5, 5 यानी कि इससे कैरी लेगा तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 8 और दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि इसने कैरी ट्रांसफ़र किया था तो 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0। तो आपको क्या मिला मेरे साथी 0.8888 ऐसे डॉट डॉट, जिसे हम लिख सकते हैं 0.8 पर बार। ये आपका ऑप्शन 8 भी लिख सकते हैं ऐसे 8। ये आपका ऑप्शन सी फॉर चेन्नई सही है। ठीक है, आप 8 भी लिख सकते हैं या फिर 8 पे बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि 88 लिखेंगे और 8 लिखेंगे तो दोनों बात एक ही होगा। लेकिन हाँ, आप 2 अंक तक लगाएंगे तो और बेटर होगा। तो साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 0.4 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, कहीं मत जाइएगा मेरे साथी। और लिखा है 0.4 पर बार का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 0.4 पर बार। पहले हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जो मान होता है उस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार होता है पहले संख्या को कॉपी करते हैं, फिर उस संख्या को अंश में घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसके ऊपर बार ही नहीं है, तो क्या होगा उसी तरह सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, हर में क्या करते हैं, जितने संख्या के ऊपर बार होता है उतने 9 और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतने 0 करते हैं। लेकिन कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ही नहीं हो। तो साथ ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 4/9। अगर इसका वर्गमूल हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। ये आपका आंसर होगा। या फिर अगर इसी फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे आप तो कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे ऐसे तो 0.3 छक 18, 2 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे होगा। इसे 0.6 पर बार लिख सकते हैं और ये आपका आंसर सही है, बी फॉर बाहुबली। आपका ये आंसर दिया है मेरे साथियों। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से मुझे एक एनर्जी मिलता है मेरे साथियों। तो आप लोग लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर आप करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, इस परिवार से जुड़ेंगे तो हम में वो साहस और वो जज्बा आएगा, जिससे हम आपको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टार्टिंग है मुझसे, तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन मेरी कोशिशें रहेंगी कि आपको कंटेंट तो आपको अच्छा दूं। शायद बोलने का लहजा या फिर रिदम भले ही उतनी अच्छी ना हो जितनी अदर लोगों की होती है, अदर लोगों टीचरों की, लेकिन मेरी कोशिश है मेरे साथियों कि मैं अपने तरफ से 100% दूं आपको, और आपको कंटेंट बढ़िया आपको दूं और भी मेहनत करूं। इसलिए आप लोग ज़रूर, इतना आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर जोड़ें और शेयर करें इस वीडियो को। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.36 पर बार प्लस 0.37 पे बार प्लस 0.80 पर बार। अब पूछा है को सरल करने पर परिणाम आता है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, मान पूछा है। तो हमने आपको बताया था कुछ नहीं करते, जैसे ऐड करते हैं उसी तरह कर लीजिएगा। 63 63 63 कुछ पदों तक लिख कर ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा, क्योंकि ये अनंत पदों तक होगा। अब फिर आपका दूसरा वाला जो नंबर है ये क्या 37 37 37 ऐसे हो जाएगा डॉट डॉट। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए मेरे साथियों, और नंबर्स के नीचे नंबर्स, तो 80 80 80 डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 को 0 हासिल 1 36 9 1 10 1 18 18 को 8 हासिल 1, है ना। इतना तो जोड़ आपको आता होगा। 10 1 11, अब फिर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। फिर आपका 10 1 11, फिर आपका हो जाएगा 36 9 और 1 10 1 18,
1. तो हमें क्या मिला, 8 1 का रिकरिंग हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। ये नंबर्स और भी आगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे हासिल होता है। ठीक है, तो हमने 2 ही 3 पदों तक ऐड किया था, लेकिन आप 4-5 पदों तक ऐड करके देख लीजिएगा, फिर वही नंबर्स इसके स्थान पे आएगा। तो मेरे साथी, आप एग्ज़ाम में इतना मत कीजिएगा, बस 2-3 पदों तक लिखिएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर 1.81 पर बार। क्यों? क्योंकि 81 ये बार बार आ रहा है, तो हम उस पर बार लगा देंगे और ये 1.81 आपका आंसर होगा, जो कि आंसर आपका बी फॉर बाहुबली सही है। और ये इत्तेफाक है दोस्तों कि आपका ऑप्शन बी ही सही हो रहा है। ये आप मत समझिएगा कि एग्ज़ाम में हमेशा ऑप्शन बी ही सही होता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 3.36 पर बार प्लस -2.05 पे बार प्लस 1.33 पे बार। तो मेरे दोस्त, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछें अब प्लस माइनस हो उसमें, तो आप पहले ये कीजिएगा कि जो प्लस प्लस वाले होते हैं उसे ऐड कर लीजिएगा, फिर उसमें से माइनस घटा दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो -2.05 प्लस 1.33 पे बार, ये 0.5 पे बार है, ये 36 पर बार है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए को सरल करने पर प्राप्त मान। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कीजिएगा कि जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिएगा पहले। ठीक है, या फिर कुछ नहीं, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, घटा कर फिर ऐड कर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, शायद अगर आपको प्रॉब्लम हो यहाँ पर घटाने में तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 3.36 ऐसे है ना। अब ये हो जाएगा -2.05 अब घटाइए मेरे साथी, 6 में से 5 जाएगा तो 1 3 1 3 1 3 1 3.1। तो आपको ये क्या मिला, आपको मिल गया मेरे साथी 1.31 पे बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। इतने आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा इसे। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका बचा हुआ पद है ये प्लस 1.33 पे बार, इसको ऐड कीजिएगा। तो इसको ऐड हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, इधर कर देना है अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। 1.3131 इतना है ना, इसे मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन चलिए आप नोट कर लीजिएगा उसे। अब उसके बाद आया था आपका 1.333333 ऐसे। अब ऐड कीजिए 4.646.2। तो मेरे साथी आपका आंसर क्या होगा, 2.64 पर बार होगा, क्योंकि 6464 का रिकरिंग हो रहा है मेरे साथियों। तो ठीक है, तो आपका इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है कि 1.36 को साधारण भिन्न में ज्ञात कीजिए या उसको बदलिए। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है 1.36 पर बार। इसको लिखा है कि साधारण भिन्न में बदलिए। तो दोस्त, साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, हमने आपको बताया था कि जो पॉइंट के बाएं साइड है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं और 0 पॉइंट करके 36 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे साथी, क्योंकि पॉइंट के इधर वाले नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर में आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे कि इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो 1 प्लस ऐसे लिख देंगे, जो नंबर्स होता है उसे कॉपी कर लेते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे घटा लेते हैं। लेकिन कहाँ, दशमलव के दाएं वाले जो अंक होते हैं उन पे अगर बार ना हो वही घटाएंगे, ना कि 1 को घटाएं। ठीक है, अब हर में क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार है उतना 9 कर लेते हैं, और जितने के ऊपर बार नहीं उतना 0 कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 प्लस, इसको 3 से काट लीजिए अगर सिंपल करना हो तो, 1 2 ये हो जाएगा 3 3 जा। अब आपका हो गया 12/30। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 सही 12/33, या फिर इसको सिंपल और कर लीजिए कैसा दिया आंसर। तो आंसर
3 से और काटिए इसको, सॉरी यहाँ से 3 से और काट दीजिए। 3 चौको 12, 11। तो ये आपका क्या बचा 1 + 4/11। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 15/11। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। और ये ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा आपका सही है। तो दोस्तों ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, और आज फिर मैं लेना चाहता हूँ आपसे विदा। फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश और जज्बात के साथ। साथियों इतने क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो आपको डेली देने का कोशिश करूँगा, और थोड़ी सी टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो दिन में बनाना पड़ रहा है। लेकिन साथियों कोशिश मेरी यही है कि आपको डेली टू डेली क्वेश्चन आपको मैं वीडियो देता रहूं और समझाने का कोशिश करूं। आपका ज़िंदगी संवर जाए, ये मेरी कोशिशें हैं, और जिस दिन संवर जाएगा शायद तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।